कि आप किसी कमजोर नहीं हो, आप किसी कमजोर नहीं हो। कारण यह है कि पिछले 12-13 साल में हम लोग जो सत्ता से दूर रहे हैं, सत्ता से दूर रहने के कारण 2027 में तो 15 साल हो जाएंगे। महाकाव्य में रामचंद्र जी का वनवास भी 14 साल का था। 14 साल के बाद वो भी लौट के राजकाज करने लगे थे। आप तो मेरे साथियों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हो, जिन्होंने ये कहा है कि राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे, इसका सबसे बड़ा दंड ये होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की by which can you open and each every door of your success। यानी कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिसके द्वारा आप अपने जो समस्याएं हैं, उनके जो समस्याओं पे ताले रूपी जो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, उन सारे तालों को आप खोल सकते हो। आज आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में जुटे हो, अन्याय होने पे अन्याय को सबक सिखाने के लिए जुटे हो, लेकिन ये अन्याय हम पे क्यों हो रहा? क्योंकि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के अधीन होते हैं। जिनकी सरकार होती है, अच्छे अधिकारियों को मजबूरी में उनके हिसाब से काम करना पड़ता। कभी कभी निर्दोष लोगों पे झूठे मुकदमे लगाने पड़ते हैं, निर्दोष लोगों को जेल भेजना पड़ता है, अपराधियों को बचाना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन कभी कभी अपराधियों के समर्थन में खड़ा हो जाता है। ये तो पूरा क्षेत्र गवाह है, चाहे हाथरस का मामला हो, मथुरा का मामला हो, आगरा का मामला हो, अलीगढ़ का मामला हो, चारों तरफ बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, नौजवान भी सुरक्षित नहीं है, समाज के सम्मानित लोग भी सुरक्षित नहीं है, हमारी जमीन भी सुरक्षित नहीं है। आज अपनी जमीन, अपने बच्चों के सम्मान की रक्षा आपको हमें करनी पड़ेगी। इसलिए आज हम लोग इकट्ठा हुए। जब हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, आपस में एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, इसको शासन प्रशासन भी देखता है, उनको ये एहसास होता है कि ये तो खुद में एकजुट नहीं है, ये अपने लड़ाई को लड़ने काम कैसे करेंगे। देखो प्यारे साथियों, वैसे तो मैं समाज के हर एक व्यक्ति से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जो लोग मेरी बात को नहीं मानते, उन पे मेरी नाराजगी भी का रुख भी बड़ा सख्त रहता है। अक्सर आप देखते हैं, कई बार मैं अपनी नाराजगी में पुलिस के भाइयों के साथ भी नाराज होता दिखाई देता हूँ। जब आपने कुर्सियां बिछी हुई थी तो आपको पीछे जाना चाहिए था। आप जबरदस्ती में बिछे हुए कुर्सियों पे लोग घंटों से बैठे हैं, आप जबरन आके आपने हिस्सा घेर लिया, क्योंकि वो बेचारे शांति से बैठे हैं, आपको कुछ कह नहीं रहे। अब आप यहाँ खड़े होके कोई इधर को ठुमका लगा रहा है, कोई उधर को ठुमका लगा रहा है, कोई टांगों में दर्द की चिंता की इतनी चिंता थी तो पहले आके बैठना चाहिए था। तब तो आप आके बैठे नहीं, तब तो आप इधर उधर घूम रहे थे, कभी इस बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे, कभी इस बिल्डिंग की तरफ जा। अब आपको परेशानी हुई तो कष्ट सहना सीखो, दर्द सहना सीखो। गुलामी की बेड़ियां काटना कोई आसान काम है क्या? जब ये देश आजाद हुआ, इस देश को आजाद कराने वाले क्रांतिकारियों ने अपने खून से आजादी को, क्रांति की लड़ाई को लड़ा, अपने खून से उस मिट्टी को लाल करके तब जाकर आजादी दिलाने काम किया। ऐसे थोड़ा आपको क्या लग रहा है? आजादी को सजाने हो जाता है, आजादी को थाली में सजाने होता है। क्यों भाई? दलित समाज के लोग आप राजकाज ले लो, पिछड़े वर्ग के लोग आप राजकाज ले लो, बहनों आप राजकाज ले लो।